हेलो स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स। आज की जो वीडियो है मैंने दोनों ही ग्रुप के लिए बनाई है, स्पेशली जो क्लास 10th के बच्चे अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। बेटा आप पे अब स्ट्रेस आने वाला है अपनी स्ट्रीम चूज़ करने का, और कुछ स्कूल तो स्टार्ट ही कर देते हैं, आपके जो अप्रैल सेशन से स्टार्ट कर देते हैं सब्जेक्ट्स के डेमो देने के लिए। अब यहाँ पे आप बड़े कंफ्यूज हो क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपको करियर में आगे क्या करना है ना। आसपास से बहुत प्रेशर आ रहा होगा, कोई बड़े भैया बोल रहे होंगे ये स्ट्रीम लो, कोई बड़ी दी बोल रही होंगी आपको ये स्ट्रीम लो, आपके ट्यूटर्स कुछ और बोल रहे होंगे, आपके टीचर्स कुछ और बोल रहे होंगे, आपको कुछ और करने का मन करेगा। सो ये सब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ना मैं आज आपके लिए आइडिया लेकर आई हूँ जो आई थिंक हमें इंडिया में करना चाहिए। हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को ये जो चीज़ है करनी चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग द स्ट्रीम। सो आप दो तरीक़ों से ना ये जान सकते हैं कि आप में क्या कैलिबर है। सबसे पहला है आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट लीजिए। पर्सनैलिटी टेस्ट कोई भी 15 से ऊपर का बच्चा ले सकता है और इससे आपको अपनी पर्सनैलिटी पता चलेगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं, आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, आप किस टाइप से आसपास के लोगों से कोलैबोरेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मतलब यू विल गेट टू नो डिफरेंट साइड्स ऑफ योर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, जो बहुत हेल्प करेगा आपको आपकी स्ट्रीम एंड करियर डिसाइड करने में। सेकेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करियर टेस्ट। करियर टेस्ट लीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा करियर आपके लिए बना है और उस अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रीम लेनी है। बेटा पता है आप टीनेज हैं और आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, है ना। कोई आपके फेवरेट यूट्यूबर आपको कह देंगे कि आप नहीं यही कीजिए, यही स्ट्रीम लीजिए क्योंकि यही इसी में फ्यूचर है। कोई आपके घर में आपको कोई बोल देगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत इस्टेब्लिश है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आप पे भी अप्लाई हो। जो चीज़ें आप पे अप्लाई होंगी आप उसे कीजिए। हो सकता है आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके लेट्स से कॉमर्स ले ली या आप सीए करना चाह रहे हैं, बट आप डीप डाउन वो नहीं चाहते, ना ही आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की थी कि आप एक सीए बने। क्या पता आप में एक इंजीनियर बनने का कैलिबर हो, है ना। तो ये सब कन्फ्यूज़न हमारी दूर करती है पर्सनैलिटी एंड करियर टेस्ट जो होता है। और आप ये पर्सनैलिटी एंड करियर टेस्ट आपके आसपास में जो भी काउंसलिंग कंसल्टेंट होते हैं, जो करियर काउंसलर्स होते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको अपने एरिया वाइज कोई भी करियर काउंसलर अच्छा मिल जाएगा। आप उसके पास जाइए और इन दो टेस्ट को लीजिए। मतलब अपना बताइए मुझे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है एंड आई एम सो कन्फ्यूज, सो कैन यू टेक दीज 2 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड दे विल गाइड यू थ्रू आउट दिस ऑल स्ट्रीम सेलेक्शन प्रोसेस। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद ही कोई आपको बताएगा एज अ टीचर, क्योंकि मैंने भी अपने जो करिकुलम था उसमें ये सब पढ़ा है कि किस तरह से स्ट्रीम या करियर डिसाइड किया जाता है। हाँ, बट मैंने उसमें कोई मास्टरी हासिल नहीं की है, तो मैं इस तरह के आपको कंसल्टेंट नहीं दे सकती, बट आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको सच में जानना है कि कौन सी स्ट्रीम एंड करियर आपके लिए अच्छा है, तो बेटा आप अपना साइकोलॉजिकल करियर एंड पर्सनैलिटी टेस्ट लीजिए और उसी के बाद अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए। एंड बिलीव मी, इसके बाद जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच होगा, आपके कैलिबर, आपके एबिलिटीज़ से मैच होगा, तो उसको आप इजीली कर पाएंगे, उस करियर को आप आगे परस्यू कर पाएंगे। और किसी किसी स्कूल में तो ऑलरेडी करियर काउंसलर्स और काउंसलर्स होते हैं, आप अपने स्कूल के काउंसलर के पास जाके ये टेस्ट ले सकते हैं। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को आसपास किसी करियर काउंसलर के पास ले जाकर ये टेस्ट दिलवा सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर योर किड। और आपका बच्चा ना, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो इधर उधर नहीं भटकेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसको एक राइट एंड क्लियर पाथ मिल जाएगा कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरा करियर एबिलिटी एज़ पर द जो करियर टेस्ट है उस तरह की हुई है, तो मुझे यही पाथ फॉलो करना है। अब एक और चीज़ में ये आती है, जब भी आप अपना पर्सनैलिटी एंड करियर टेस्ट देते हैं ना बेटा, उसको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ देना है, ठीक है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि आपको उसमें अच्छा दिखना है या बुरा दिखना है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब लेट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डू यू हैव सिंपैथी फॉर डॉग्स, है ना। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब मान लेते हैं आपको डॉग से डर लगता है, आपको नहीं इतना कनेक्शन फील होता है, और आप अच्छा दिखने के लिए येस नहीं लिखेंगे उस करियर टेस्ट में या पर्सनैलिटी टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, खासकर पर्सनैलिटी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर नहीं मन करता तो नो लिखेंगे, मतलब ऑथेंटिक एंड रियल टेस्ट देना है आपको, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी। ऐसा मत सोचिए कि आपने कुछ किसी क्वेश्चन का, किसी मोरालिटी बेस्ड क्वेश्चन का कुछ नो में आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी गलत निकल कर आएगी। ये बिल्कुल गलत सोच है, माइंडसेट है। जितना आप उस करियर या पर्सनैलिटी टेस्ट को ऑथेंटिक वे में देंगे उतना अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। जो आपको फील होता है, जो आपको अंदर से लगता है, आपको उसी तरह से आंसर देना है।
अच्छा दिखने के लिए, सही दिखने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना है, या झूठ पे ऐसे क्वेश्चंस पे जो है मतलब फेक आंसर नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू दी वेरी एंड आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ हेल्प की होगी आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन प्रोसेस में। अपना करियर टेस्ट लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।